सो अगर क्लास 10th मैथ्स ट्रिग्नोमेट्री का हमारे पास एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि प्रीवियस ईयर में भी आया हुआ है। प्रूव दैट 2 cos स्क्वायर थीटा प्लस 2 अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 2। देखो ये ऐसा क्वेश्चन है जिसमें हमें आइडेंटिटीज आपको अगर नहीं पता है वो सॉल्व कर ही नहीं पाओगे। इसमें सारी आइडेंटिटीज और सारी प्रॉपर्टीज का यूज होता है। क्या है 2 cos स्क्वायर थीटा है। देखो हम सबसे पहले ये LHS है, हमें इस पूरी टर्म को 2 के बराबर प्रूव करना है। आप 2 से इसको तो प्रूव कर नहीं सकते, तो आपको LHS ही लेना पड़ेगा। तो लेफ्ट हैंड साइड हम ले लेते हैं, यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड से हम प्रूव करेंगे। ठीक है, तो हमारे पास क्या है 2 cos स्क्वायर थीटा प्लस, अब देखो यहाँ पे हम एक आइडेंटिटी लगाएंगे 1 अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा हमारे पास गिवन है। तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर सॉरी 2 अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा गिवन है। तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा की आइडेंटिटी क्या होती है। देखो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा जो होता है आपका किसके बराबर होता है। जल्दी से बताओ कमेंट्स में, स्टॉप करो इस वीडियो को और कमेंट्स में अपना आंसर दो। 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा आपका किसके बराबर होता है। आपका 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा के बराबर, कॉसेक स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। समझ में आ गया, ये एक आइडेंटिटी है, इंपॉर्टेंट है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे 2 अपॉन कॉसेक स्क्वायर थीटा लिख देंगे। ठीक है, हमने LHS अभी हम सॉल्व कर रहे हैं। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, देखो 2 cos स्क्वायर थीटा रहने देते हैं ऐसे कैसे ही, 2 cos स्क्वायर थीटा मैं ऐसे कैसे रहने देता हूँ प्लस, अब 1 अपॉन कॉसेक स्क्वायर थीटा है हमारे पास, मतलब 2 अपॉन कॉसेक स्क्वायर थीटा है तो उसको 1 अपॉन अगर कॉसेक स्क्वायर थीटा के टर्म्स में देखें, या अगर बात करें 1 अपॉन कॉसेक थीटा की, 1 अपॉन कॉसेक थीटा की बात करें तो इसकी आइडेंटिटी क्या होती है। 1 अपॉन कॉसेक थीटा की आइडेंटिटी क्या होती है, जल्दी से बताओ। इसके ये क्या किसके बराबर होता है। 1 अपॉन कॉसेक थीटा किसके बराबर होता है। ध्यान से बिल्कुल सॉल्व करना, क्योंकि अगर आपने एक भी मिस्टेक करी आपका पूरा गलत हो जाएगा आंसर। जो आपका 1 अपॉन कॉसेक थीटा होता है वो साइन थीटा का उल्टा होता है। तो साइन थीटा का जो आप अपोजिट करते हो, मतलब रेसिप्रोकल करोगे तो 1 अपॉन कॉसेक थीटा आएगा। तो ये साइन थीटा के बराबर होता है। तो हम क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉसेक थीटा को, तो 1 अपॉन कॉसेक स्क्वायर थीटा है। तो सिमिलरली 1 अपॉन कॉसेक स्क्वायर थीटा किसके बराबर हो जाएगा, आपका साइन स्क्वायर थीटा के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा है तो साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो 2 साइन स्क्वायर थीटा हमने यहाँ पे ले आया हम। ठीक है, समझ में आ रहा है। आपको समझ में आ रहा है, कन्फ्यूजन तो नहीं हो रहा, क्योंकि मैं ब्लैक पेन से लिख रहा हूँ, ब्लू पेन से लिख रहा हूँ। ठीक है, अब अगर हम इसको यहाँ पे फर्दर सॉल्व करें और, तो देखो अब यहाँ से मैं क्या कॉमन ले सकता हूँ, यहाँ से क्या मैं 2 कॉमन ले सकता हूँ। तो 2 मैंने कॉमन लिया तो अंदर क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। अब तो आपको पता होना चाहिए यार, ये तो बहुत ईजी सा हो गया। 2 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा आपका 1 के बराबर होता है। तो बहुत ईजी था। ठीक है, तो ये 1 के बराबर हो गया, तो हमारा आंसर क्या आ गया। हमारा आंसर ये पूरी टर्म 1 के बराबर हो जाती है, तो हमारा आंसर क्या बच गया 2 बच गया। तो हमने क्या कर दिया, प्रूव कर दिया है। देखो ध्यान से, वो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है ये हमने यहाँ पे प्रूव कर दिया है, इज इक्वल टू 2 के बराबर है। ठीक है, तो हमारा यहाँ पे आंसर आ गया फाइनली।